मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया 107 शरणार्थी और प्रवासी दिन मना रहे हैं और 107 वर्ष में जो कार्य हम सब लोग करते हैं, जो अनेक गांव से आते हैं इस बम्बई शहर में, इतर शहर में, हमने जानते हैं कि हम सबको प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है। आज का ये मिसिव बलिदान विषय इस प्रकार से हम अर्पित करते हैं सब शरणार्थियों के लिए, प्रवासियों के लिए, ताकि जो कहीं भी हो उनको प्रभु का अनुभव हो और इस प्रकार से हम सब लोग मिलजुल कर हिल मिल कर हमेशा रहे। आमीन। प्रवेश गीत आए हैं तेरे चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सामान्य समय के इस 26 रविवार को कलीसिया शरणार्थियों और प्रवासियों के दिन का जश्न मनाती है। इस वर्ष संत पापा के मार्गदर्शन अनुसार हम अपने समाज के इन कमज़ोर सदस्यों के लिए उपचार और आराम लाने के कार्य में जुटे रहे। भाई और बहनों, हम अपने आप पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाई राजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रही। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबों के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहे और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगन युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 25 से 29। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह रहे थे। एक का नाम था एलदाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नव युवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एलदाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की जय। भजन सरिता गीत वचन तेरा है प्रभु।
वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ याकूब 5वां अध्याय वचन संख्या 1 से 6। धनियों, मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट किया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। क्रिस्त की जय। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा।
होगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रखो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करें। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथी है। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाला नन्हे में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथ के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ। यहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। प्रभु का ये सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति ने एक बार संत मदर तेरेसा से पूछा, आप किस देश से आए हो और कहाँ के नागरिक हो? यह सुनकर मदर तेरेसा ने जवाब दिया कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरी यात्रा इस पृथ्वी से शुरू हुई है और स्वर्ग में संपन्न होगी। संत मदर तेरेसा की इस शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जीवन के इस यात्रा में हम सभी प्रवासी हैं। हम इस दुनिया में ना ही कुछ लेकर आए थे
और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। जो आज हमारा है वो हमारे जाने के बाद और किसका होगा। लोग हमें हमारे किए हुए कर्मों से याद करेंगे। और यही आज के सुसमाचार में यीशु मसीह हमें कहते हैं, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों को भी वही रास्ते पे ले चलो और सही रास्ता दिखाओ। पाप से दूर रहो और बुराई से वंचित रहो। प्रभु यीशु ने यह उदाहरण देके कहा है कि यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अगर तुम्हारा पैर तुम्हारे पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। और यदि तुम्हारी आंखें तुम्हारे पाप के कारण बनती है तो उसे निकाल दो। प्रभु यीशु के इस संदेश का शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है, बल्कि छिपे हुए संदेश को समझना है और उसको हमारे जीवन में अंगीकारण करना है। हम सभी इस दुनिया में यात्री बनकर आए हैं और इस जीवन के प्रवासी हैं। और इस जीवन के प्रवास में हमें कई सारी कठिनाइयाँ, संकटों का संघर्ष करना है। कई समस्या हमारे जीवन का सुकून नष्ट कर देती है, जैसे कि रहने की समस्या, काम की समस्या, तनख्वाह की समस्या, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा। यह सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन का टेंशन बन जाती है। बढ़ती हुई महंगाई, तनख्वाह समय पर न मिलना, यह सारी चीज़ें हमारी दम घोटती है। जीवन की इस राह पे भले ही कितनी संकटें या कठिनाई आए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना। और यही हमें यीशु मसीह खुद सिखाते हैं उनके जीवन के थ्रू। उनके नसीब में यीशु मसीह स्वयं एक प्रवासी बनकर इस दुनिया में जन्म लिया। उनके जन्म के लिए उनके नसीब में खुद का घर नहीं था। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ। यही नहीं, जब हेरोद राजा नन्हे बालकों की जान लेने का फरमान निकालता है, तब यीशु के माता पिता उसे लेकर मिस्र ले चले जाते हैं। मिस्र उन लोग के लिए एक पराया प्रांत था, लेकिन यीशु के परवरिश के खातिर वो उधर अपनी जगह बना लेते हैं, वो उधर बस जाते हैं। उतना ही नहीं, जब यीशु मसीहा को सूली पे चढ़ाया गया, तब उनकी मृत शरीर को दफनाने के लिए उनकी खुद की कब्र भी नहीं थी। इस सारी चीज़ों से आज हमें यीशु मसीह यही संदेश देते हैं कि हिम्मत मत हारो। कठिनाइयाँ, समस्या उसका सामना करो, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और यीशु खुद के उसके जीवन के द्वारा हमें प्रेरणा देते हैं कि इस कठिनाइयाँ और इस समस्या से कैसा संघर्ष करें। आज के इस विश्व प्रवासी दिन पर कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हौसला मत हारो। कठिनाइयाँ और दुख में गलत रास्ता मत चुनो, गलत चीज़ों का साथ मत दो, पाप से वंचित रहो। परमेश्वर सदा आपके साथ है, भरोसा रखो। कलीसिया आपके साथ है। अपने कार्डिनल साहब, बिशप साहब आपके साथ है। और इसके लिए कार्डिनल एंड बिशप महाशय ने तुरंत ही प्रवासी आयोग की स्थापना की, ताकि हम सब आपके कठिनाइयों और समस्या के हिस्सा बन जाए। हम आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और एक चीज़ हमें कलीसिया याद दिलाती है कि हम सब प्रवासी हैं, और इस प्रवास के दौरान हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे बीच जो भेदभाव
है वो नष्ट करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारी एकजुटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हम एक दूसरे की मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए और एक दूसरे के कठिनाइयों को अपना समझना चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहकर केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। अच्छे कर्मों का फल हमें स्वर्ग में ले जाएंगे और यीशु के चरणों में थमा देंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। आपने राजा सिकंदर का नाम सुना ही होगा। जब भी वो उनकी अंत की सांस ले रहे थे, तभी उनके कोई ख्वाहिशें थी और उसकी 3 ख्वाहिशें थी और ये 3 ख्वाहिशें बताने के लिए उनने उनके सेनापति को बुलाया और बताया कि मैं तो अभी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी 3 इच्छाएं हैं, कृपया ये इच्छाएं तू मेरे जाने के बाद पूरी करना। मेरी पहली इच्छा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा शरीर डॉक्टर को अकेले को उठाने के लिए बोलना। मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे घर से मेरे कब्र तक जितना भी सोना चांदी है उसे रास्ते पे बिखर देना और उसके ऊपर से मेरी मैयत की यात्रा लेके जाना। और मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर लटकते रखना। अपना वफादार सेनापति चौंक गया ये सुनकर, लेकिन उन्हें राजा से कहा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम करेंगे, लेकिन मैं आपको खाली एक पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तभी राजा सिकंदर ने कहा कि मेरी पहली शर्त जो है और मेरी पहली इच्छा जो है कि मेरा कॉफिन, मेरा शरीर जो है वो डॉक्टर को उठाने के लिए बोल रहा है, इसलिए कि मेरा जीवन कोई बचा नहीं सकता, ना कि डॉक्टर भी। मेरी बीमारियां कोई भी मेरे को उससे बचा नहीं सकता, खाली भगवान हमें जीवन दे सकता है। दूसरी चीज, मेरी दूसरी इच्छा, मेरा सब सोना चांदी जो मैंने कमाया है वो मैं कभी साथ में नहीं ले जा सकता। वो ये मिट्टी का था और वो ये मिट्टी में मिलेगा। और मेरी तीसरी इच्छा जो मैंने बताई कि मेरे हाथ तबक से बाहर रखो, ये बताने के लिए कि मैं खाली हाथ आया था, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरा स्मारक मत बनाओ, क्योंकि मैं खाली कुछ लेके नहीं जाने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया हमें यही याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। बुरी चीज़ों से दूर रहकर एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए उन्नति देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और जब भी हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के कठिनाइयों में एक दूसरे के साथ जब भी चलते हैं, तभी हमें यीशु मसीह आशीर्वाद देता है। आज हमें इस दिन पर एक दूसरे से प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ में चलने का वादा करें। आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतिस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा,
वह क्रूस पर गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रार्थना का जवाब होगा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पापा फ्रांसिस, धर्माध्यक्षों, पुजारियों और धार्मिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें संघर्ष और विरोध के समय में कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान और साहस का आशीर्वाद मिले। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के नेताओं के लिए कि वे न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों और कमज़ोरों, विशेष रूप से शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति विशेष देखभाल करने की कृपा प्राप्त कर सके। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी के लिए कि हम बच्चों और युवाओं के पुनर्वास के लिए अपनी आवाज़ उठाकर और अपनी मदद की पेशकश करके प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति अपनी पहुंच में सक्रिय हो सके। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। विभिन्न उद्योगों के काम करने वाले श्रमिकों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, कि उन्हें संघर्षों के बावजूद व्यक्तिगत विकास के अवसरों को देखने के लिए सशक्त बनाया जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के चंगाई के लिए, ताकि इस महामारी के दौरान हम प्रोटोकॉल का पालन कर सके और एक दूसरे की देखभाल कर सके। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें और इरादों के लिए हम प्रभु से विनती करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। दया के भगवान और सभी के प्रेमी, विशेष रूप से शरणार्थियों और प्रवासियों, हम मेरी प्रवासियों की साथवन और उनके बेटे यीशु के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सभी का खुद और स्वागत किया। तथास्तु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा।
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे देवमय ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी यह भेंट स्वीकार कर। इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, हे परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारा मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उसे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य और आराधना करते और तेरे सम्मुख युग उल्सित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूता के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नर्म निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, हमारे धर्म अध्यक्ष कार्डिनल ऑजवल्ड ग्रेशियस, बिशप ऑलविन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली आपकी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंदों की विशुद्धि लिए जो पुनरुत्थान के आश्रम परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युगानुयुग तेरे विश्वास से वो बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युग न युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम्हें बुराई से हमें बचा और हम जीवन में तुम्हें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नाई अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युग न युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक एकता प्रार्थना। हे प्रभु यीशु,
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आध्यात्मिक रूप से मेरी आत्मा में आ जाए और मुझे अपनी पवित्र कृपा से समृद्ध करे और मुझे वास्तव में हमेशा के लिए अपना बना ले। हे मरियम में रहने वाले यीशु, आओ और मुझ में अपनी पवित्रता की आत्मा के साथ अपनी शक्ति की परिपूर्णता में, अपने रहस्यों की संगति में, अपने मार्गों की पूर्णता में रहो। हे दिव्य अतिथि, मेरी आत्मा को एक मजबूत जीवंत विश्वास, एक असीम विश्वास, पूर्ण विनम्रता, मेरे पापों के लिए एक स्थायी दुख, अपनी दिव्य इच्छा को पूर्ण त्याग और मन और हृदय में आपके साथ एक पूर्ण प्रेमपूर्ण मिलन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु परम पावन, हे प्रभु यीशु परमात्मा, सभी स्तुति और सभी धन्यवाद हर पल तेरा हो। प्रभु यीशु, इस आध्यात्मिक भोज के माध्यम से आपने मुझे जो आशीर्वाद और अनुग्रह दिया है उसके लिए धन्यवाद। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है यह सुखित हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। यह हम सबों को क्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ओ